मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो भी पीछे की चीज़ें आपको कराई हैं उनकी आप दबा के प्रैक्टिस करिए। जिस मर्जी किताब से करिए, आपके पास जो भी किताब उससे करिए। मैं भी अपने सजेशन टाइम टू टाइम आपको देता रहता हूँ कि एडवांस मैथ की बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सिलसिलेवार तरीके से हैं। 7300 वाली बुक से कर लीजिए। और कुछ नहीं होता तो सिर्फ जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसे 2-3 बार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। नितेश, रमेश, अविनाश, आयुष, ऋतिक, नेहा, तनकल, धनीश, जोनी, निकिता, सुमित, साक्षी, सत्येंद्र, सौरभ, हर्ष, सूरज, हिमांशु, नीरज रोहित बहुत कमेंट कर रहे हो। टॉफलिक, टॉफिक, काजल, ममता, राम सागर, साक्षी, प्रदीप, सागर, ऋतिक, सत्या, सिद्धार्थ, नतीश, सुष्मिता, रणधीर, नतीश, सिद्धार्थ, भानु, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ने जा रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, टीटी। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक का नाम रखते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड, तो आज आप सही मायने में जानेंगे कि वैल्यू कब रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वेरिएबल में, और कैसे रख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों चर, और कांस्टेंट को बोलते हैं स्थिरांक। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज फिक्स है। अगर मैंने मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 5 लिखा है तो ये 5 फिक्स है। आपके लिए भी 5 का मतलब वही है, मेरे लिए भी 5 का मतलब वही है, हाँ है ना। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं वेरिएबल लिखता हूँ, चर लिखता हूँ, एक्स, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, ये सब वेरिएबल है, हाँ है ना। वेरिएबल का मतलब, एक्स का मतलब आप रीड नहीं कर सकते कि एक्स का मतलब क्या है। एक्स का मतलब 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ठीक है अखिलेश भाई। तो मेरे बच्चे कोशिश ये करना है समझने का कि वेरिएबल जो होते हैं वो वेरी करते हैं, यानी उनमें बदलती हैं चीजें, चलती हैं उनकी चीजें। कॉन्स्टेंट का मतलब फिक्स होता है। धीरे धीरे समझाता हूँ मेरे दोस्त। अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि भाई मुझे ये बताइए 5x बराबर 40, इफ 5x इक्वल टू 40, फाइंड मी द वैल्यू ऑफ x। बताइए कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताएगा? आई वॉन्ट टू सी इट। कौन सा मेरा प्यारा बच्चा सबसे पहले मुझे इस बात का उत्तर देगा? प्लीज लेट मी नो। बताइए मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे सर इसका उत्तर होगा 8। हर एक बच्चे ने 8 ही आंसर दिया, कोई भी भाई ऐसा नहीं जिसने इसका उत्तर गलत दिया हो। सभी ने आंसर 8 दिया। मुमताज हो, समायरा हो, हर्ष हो, देवीराम हो, सबने 8 आंसर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, आपने एक चीज नोटिस की कि भाई 5x बराबर 40 था तो कट के x की वैल्यू 8 है, सभी ने आंसर ये दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि यार x प्लस वाई बराबर 10 है। अब बताइए x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? अब आप सबके क्या आने शुरू हो गए? डिफरेंट कमेंट। कोई कह रहा है 1 ले लो, कोई कह रहा है 0 ले लो, कोई कह रहा है 2 ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, अगर मैं x की 0 ले लूंगा तो y की 10 लेनी होगी, x की -1 ले लूंगा तो y की 11 लेनी होगी, x की 3 ले लूंगा तो y की 7 लेनी होगी। यानी इन्फिनाइट वैल्यूज यहां पॉसिबल हो रही है। अनंत मान मेरे प्यारे बच्चों यहां संभव हो रहे हैं, है ना। जब अनंत मान संभव हो रहे हैं तो कोई फिक्स वैल्यू तो आ नहीं रही, और जब कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही तो हम कोई फिक्स आंसर दे भी नहीं सकते। लेकिन अगर मेरे दोस्त मैं यहां पे एक बात आपसे कह दूं कि भैया x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे x का मान बताइए क्या होगा मित्रों। अब मैं जानना चाहता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी। अब सारे बालक कहेंगे सर करो क्या, इन्हें जोड़ लो, y से y कटा, x और x 2x, 10 में 6 जोड़ा सर जी 16, 2 से काटोगे तो x की वैल्यू 8। हर किसी बच्चे का फिक्स आंसर आ रहा है 8 और y की वैल्यू आएगी 2। रख, हर एक बच्चे का एक सेट आंसर आया है ना, यानी इसकी वैल्यू भी फिक्स है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। जबकि मैं आपको सिर्फ ये लिख रहा था ना कि x प्लस वाई बराबर 10, तो यहां x या y की वैल्यू फिक्स नहीं थी। क्यों नहीं थी उस कहानी को समझो। मेरे दोस्तों एक बात समझना, जब भी एक वेरिएबल हो और एक ही इक्वेशन हो तो फिक्स आंसर निकलेगा। जब दो इक्वेशन हो और दो ही वेरिएबल हो, एक्स और वाई दो वेरिएबल, टू वेरिएबल और टू इक्वेशन, अगर ये दोनों बराबर है, जितनी इक्वेशन उतनी वेरिएबल, तो फिक्स आंसर निकलेगा। यहां एक वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन थी, बराबर का मतलब इक्वेट करना, इक्वेशन करना, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर फिक्स आया। अगर मेरे दोस्त मैं 3 वेरिएबल दे दूं किसी सवाल में और 3 ही इक्वेशन दे दूं तो आंसर फिक्स आएगा, सभी का, सभी का फिक्स आएगा। और जब जब मेरे प्यारे बच्चों दिमाग लगा के सुनना, इधर उधर घूम गए तो बर्बाद हो जाओगे। ये ऐसा मेथड है, ये ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपके बनने हैं, और जितना भी आपने आज तक पढ़ा है सारी जगह मेथड लगेगा। अब ध्यान से देखना, अगर ये बैलेंस बिगड़ गया मेरे बच्चे, वेरिएबल तो है 2 और इक्वेशन है 1, इक्वेशन है 1, तो ये मामला सेट नहीं हुआ, और सेट नहीं हुआ तो अनंत आंसर आ जाएंगे, अनंत आंसर आएंगे, इन्फिनाइट आंसर आ जाएंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों जब जब जितनी इक्वेशन हो और जितने वेरिएबल हो, अगर ये बराबर नहीं है तो दया, मामला गड़बड़ है। मतलब वहां अनंत मान आएंगे और वहां आप किसी भी हालत में
किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। एक्स या वाई की वैल्यू आपकी या मेरी औकात में ही नहीं है कि हम निकाल दें, हमारी औकात में ही नहीं है कि हम इसका आंसर निकाल दें। फिर सर क्या बात है? सर बात यह है कि अगर आपको ये कहे कि भैया एक्स प्लस वाई बराबर 10 और बताओ जी एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो मैं या आप निकाल ही नहीं सकते इसका आंसर। सर निकाल नहीं सकते, फिर पूछेगा क्यों? तो मेरे बच्चे इस बात को ध्यान रखना, पूछेगा भी नहीं। आपसे सवाल पूछेगा ना तो वो इन दोनों के जोड़ पे आधारित सवाल पूछेगा, ना कि इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू पे। जैसे वो आपसे कहेगा भाई 3x जमा 3y का उत्तर बताइए क्या होगा, 3x जमा 3y का उत्तर बताइए क्या होगा। तो आपको एक ही काम करना है मेरे दोस्त कि x प्लस वाई बराबर 10 है, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करना है? सर x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, यहां से मैं 3 कोमा ले लूंगा तो यहां बचेगा x प्लस वाई बराबर 10। तो 3x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, 3 30, तो मेरा आंसर आया 30। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 30 आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा? 30। इस बात को ध्यान रखना, हाँ है ना? यानी सवाल का उत्तर एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं है, सवाल का उत्तर एक्स प्लस वाई की वैल्यू पे डिपेंड है। और अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू पे डिपेंड है तो मैं एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 8। 2 और 8 10। अगर मैं यहां 2 रखूं तो 3 दूनी 6 हो गया, 8 रखूं तो 8 3 24, तो 24 जमा 6 भी मेरा उत्तर 30 ही आ रहा है। अगर मेरे बच्चे में एक्स की वैल्यू 100 रख लूं और वाई की वैल्यू 90 रख दूं तो भी मेरा आंसर सही आएगा, क्योंकि एक्स की 100 रखा तो 300 आया और वाई का 90 रखा तो -90 थी 270 -270 आया मेरे दोस्त, आंसर तब भी 30 ही आया। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे दोस्त क्योंकि सवाल का उत्तर एक्स और वाई पे डिपेंड है ही नहीं। इस प्रश्न का उत्तर एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं है, बल्कि एक्स प्लस वाई पे डिपेंड है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का उत्तर एक्स प्लस वाई पे डिपेंड करता है, ना कि एक्स और वाई पे। तो अगर यह बात है मेरे दोस्तों तो इस बात को कनपट्टी पे जमा लो जमा लो जमा लो कि जब भी इक्वेशन जितनी इक्वेशन है और जितने वेरिएबल हैं, अगर इनका मिसमैच है तो सवाल का उत्तर एक वेरिएबल यानी सिंगल वैल्यू पे डिपेंड करेगा ही नहीं। जैसे यहां 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो इस सवाल का उत्तर एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई माइका लाल नहीं निकाल सकता। इस सवाल का उत्तर हर हाल में इनकी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, इनके जोड़ पे डिपेंड करेगा। बस बात मीन ये। तो अगर यहां कोई भी ऐसा सवाल आए जहां मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम, मैं फिर से भाषा में लिखता हूं, अगर एक्स वेरिएबल है और एक्स ही इक्वेशन है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां सोल्व करना होगा डिटेल में, सोल्व करना होगा डिटेल में, होगा डिटेल डिटेल। क्यों? क्योंकि यहां फिक्स वैल्यू है, क्योंकि यहां फिक्स वैल्यू है, क्योंकि यहां मेरे प्यारे बच्चों फिक्स वैल्यू है, यहां फिक्स वैल्यू आएगी। इस बात को ध्यान रखना। जितनी इक्वेशन है उतने ही अगर वेरिएबल हैं तो 500% उसे डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा और हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी होगी और वो हर किसी की सेम आएगी, फिक्स आएगी, पहली चीज। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जितने वेरिएबल हैं, मान लीजिए एक्स वेरिएबल है और इक्वेशन वाई है, वाई इक्वेशन है यानी बराबर नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल का उत्तर, बहुत साधारण भाषा में लिख रहा हूं, सवाल का आंसर, क्वेश्चन का आंसर हर वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, हर वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड नहीं होगा, नहीं होगा, बल्कि इक्वेशन पर डिपेंड होगा, डिपेंड होगा, डिपेंड होगा। जैसे मेरे दोस्त मैं आपको कह दूं कि x माइनस वाई बराबर 8 और मैं आपसे सवाल पूछ लूं बताओ 16x माइनस 16y की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो ध्यान रखिए कि सवाल का उत्तर x और y पे डिपेंड है ही नहीं। कोई मूर्ख अगर ये सोचे कि मैं x और y की वैल्यू निकाल के रखूंगा आंसर आएगा, नहीं है डिपेंड, क्योंकि यहां इक्वेशन एक और वेरिएबल 2 है। तो इस सवाल का उत्तर हर हाल में इस इक्वेशन पे ही डिपेंड है, और अगर इक्वेशन पे ही डिपेंड है तो 16 कॉमन ले दूंगा, x माइनस वाई, और मेरे बच्चे x माइनस वाई की वैल्यू 8 है, तो 16 8 128 मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये भी तय है कि पेपर में हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से आसान बात करेंगे, और आसान बात में करेंगे किसी एक को कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने y को 0 मान लिया, तो x क्या लेना पड़ेगा? सर इसमें से 0 घटा के 8 आना चाहिए, तो x क्या लेना होगा? 8। तो y 0 हो गया थी, आसान हो गया, 0 बन गया, और 16 8 128, 128 में 0 गया मेरे बच्चे, आंसर 128 आ गया। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर वेरिएबल के नंबर और इक्वेशन का नंबर बराबर नहीं है तो पुट वैल्यू, पुट एनी वैल्यू, तो आप कोई भी मान रख दीजिए ऑफ वेरिएबल, तो आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, तो जो चर है उसकी कोई भी वैल्यू रखिए, आपका मामला सेट है। तो इस बात को कान के गांठ लगा लेना है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, अगर इक्वेशन और वेरिएबल सेम है तो कोई वैल्यू पुटिंग नहीं होगी। अगर आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो कान पे जोर से चाटा लगाना है, ऐसे सवालों को डिटेल सोल्व करना होगा, और जितने वेरिएबल उनकी फिक्स वैल्यू आएगी, हर किसी की सेम आएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर नहीं है तो हमेशा ही इनमें आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सवालों का उत्तर किसी भी हालत में इन वेरिएबल पे डिपेंड है ही नहीं, बल्कि इन इक्वेशन पे डिपेंड है। तो आराम से आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, है ना। अब बात करते हैं कि सर कौन सी वैल्यू पुट करें, कौन कौन है जिम्मेदार, कौन सी वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करें। तो मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। सुझाव नंबर 1, सुझाव नंबर 1, सजेशन नंबर 1, पहली चीज, जो भी वैल्यू पुट करें किसी भी हालत में बटे 0 नहीं आना चाहिए। वैल्यू पुट करने के बाद बटे 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो केस हो जाएगा जहां अनडिफाइंड भी बनता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ये इन्फिनाइट भी बन जाता है, अनंत भी बन जाता है।
और जो डिफाइन ही नहीं है, जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, तो उसका आप वैल्यू क्या रखेंगे? जैसे मान लीजिए आपने वैल्यू रख दी 5/0 आ गया, तो इसका क्या उत्तर लूँ? 0 लूँ, 5 लूँ, 6 लूँ? आपको पता ही नहीं, अनडिफाइन नहीं, तो डिफाइन ही नहीं किया गया। तो किसी भी हालत में मेरे प्यारे बच्चों इस पार्ट की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ध्यान रहे। मतलब ऐसा जब भी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो बटे 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया तो वैल्यू बदल दो। दूसरा सुझाव, जितनी इक्वेशन है, बड़े ध्यान से शब्द को सुनना, जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल फिक्स करिए। इस कहानी को समझाता हूं, उतने ही वेरिएबल फिक्स करें। जितनी इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों उतने ही वेरिएबल फिक्स कर दीजिए। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई x माइनस वाई बराबर 10 है, तो मुझे बताओ 15x माइनस 15y क्या होगा? तो आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रखें। जैसे दो वेरिएबल एक इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है? एक, तो एक वेरिएबल फिक्स कर लीजिए। x को फिक्स कर दीजिए, y को। फिक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने अपनी मर्जी से y की वैल्यू 0 रख दी, तो अपनी मर्जी से x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। अगर आपने y की वैल्यू रख दी ना बेटे, तो अब x की वैल्यू फिक्स हो गई कि ये वैल्यू अगर ये आपने 0 रखी तो 10 के अलावा कुछ नहीं रख सकते। यानी इसका उत्तर इस पर डिपेंड हो गया। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। आप ये गलती मत करना, इसकी 0 रख दी, इसकी 5 रख दी, कि सर ने कहा था कुछ भी रख दो। ऐसा नहीं कहा मैंने, मेरी शब्दों को ध्यान से सुनना। मैंने ऐसे कहा है कि भाई अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल आपको फिक्स करना चाहिए, बाकियों की आप कुछ भी वैल्यू रखते हैं, बाकियों की आप जो मर्जी वैल्यू रखते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है ये कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर लेट से 10। अब मैंने कहा कि भाई एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो आप कुछ भी वैल्यू रखो। गलत बात, ये गुनाह है। तो क्या करें कि सबको 0 0 रख दें? नहीं भाई, मैंने क्या कहा कि जितनी इक्वेशन, कितनी इक्वेशन है? एक इक्वेशन, तो एक वेरिएबल फिक्स करो, बाकियों की जो मर्जी रखो। तो मान लेते हैं x को फिक्स कर लेते हैं। अब आप जो मर्जी वैल्यू रखो। किसी भाई ने कहा मैं तो जड़ की वैल्यू 5 रखूंगा, रख दे। एक ने कहा मैं तो 0 रखूंगा, रख दे। अब ये फिक्स रखा हुआ आपने, तो होगा क्या कि जो गंद यहां मचाया है ना तुमने वैल्यू रख के, उसको सेट भी तो करना है किसी के थ्रू, तो वो ये सेट करके बताएगा। कहेगा भाई तूने 0 और 5 5 ले दिया ना, तो मुझे यहाँ 5 ही लेना पड़ेगा, 5 के अलावा कुछ नहीं ले सकता। समझ गए? अगर एक भाई कहे ना जी मैंने तो यहाँ पे, मैं यहाँ ले लेता हूँ सर -16 या -12, तो आप यहाँ कुछ नहीं ले सकते। आपने जो गंद बनाया मचाया है उसको फिक्स करने के लिए एक आदमी बैठा है कि कोई नहीं बेटा तेरा बाप हूं मैं घर में, तो जो मर्जी करिए। अब मैं बताऊंगा सही कैसे करें इस गलती को। तो 16 और 12 कितना हो गया? 28, -28 है। तुम्हें चाहिए इक्वल टू 10, तो बेटा इसकी वैल्यू 38 रखनी होगी। दैट इज फिक्स वैल्यू, 38 रखनी होगी। 38 में से 28 के 10 आंसर। क्या मेरा बिंदु समझ पाए? व्हाट आई वांट टू से यू? क्या आप मेरी ये बात समझ पाए मेरे दोस्तों? हाँ या ना? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। यू आर माई स्टूडेंट। मेरी बात समझे कि नहीं? यानी मेरे बच्चे जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल फिक्स करने हैं। जैसे यहाँ एक इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, तो एक फिक्स कर लेना। तो दूसरा सजेशन मैंने ये दिया कि जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल फिक्स करें, आना। तीसरा सुझाव ये कि हम वैल्यू जो पुट करते हैं वो सवाल को जल्दी कैलकुलेट करने के लिए रखते हैं, कि सवाल जल्दी से हमारा आंसर निकाल के दे, सवाल हमारा जल्दी से आंसर निकाल के दे। तो सभी वेरिएबल की वैल्यू एक साथ पुट ना करें, बल्कि जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसे ध्यान दे, उस पर ध्यान दे या उसे ध्यान दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक सवाल दिया एसएससी ने कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, और सवाल में पूछा कि s माइनस ए का स्क्वायर प्लस s माइनस बी का स्क्वायर प्लस s माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में s स्क्वायर। पूछा इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। शायद ऐसा ही कोई सवाल था। पूछा इसकी वैल्यू बताइए। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या सुझाव दिया तीसरा, कि भाई सभी वेरिएबल की एक साथ वैल्यू मत पुट करिए, क्योंकि सभी की वैल्यू पुट करेंगे बहुत टाइम खराब कर जाएंगे। बल्कि उस वेरिएबल को उठा लो जो सबसे ज्यादा बार आया। जैसे यहां ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कितने वेरिएबल है? ए बी सी और एस। ए बी सी और एस, 4 वेरिएबल है। और इक्वेशन कितनी? एक इक्वेशन है। हाँ जी। तो इसका मतलब आप 4 वेरिएबल एक इक्वेशन, तो एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे, बाकी 3 की आप जो मर्जी वैल्यू रखें। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना भी दिमाग मत उड़ाएगा। किन 3 की जो मर्जी वैल्यू रखो उसको भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा बार आ रहा है। सर एस सबसे ज्यादा बार आ रहा है। यहां देखो 1 2 3 4, एस बहुत बार आ रहा है। तो क्यों ना मैं एस को डायरेक्ट 0 दे दूं। अगर मैं एस को 0 रख दूंगा तो 0 में से गया माइनस ए का वर्ग प्लस ए स्क्वायर, ये 0 0 में से बी गया माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 में से सी गया सी स्क्वायर और ये 0 हो गया। अब अगर आप दिमाग दौड़ाएं तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट के आंसर आ गया। हाँ ना? अगर हम इन सबकी वैल्यू रखते तो हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता,
मैं फिर से अपना बिंदु दोहराता हूं, हम वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं वैल्यू पुट ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, हम सवाल को जल्दी सोल्व कर लें। और अगर हम वैल्यू पुट करने लगे और बड़े सारे सवाल में हम सबकी वैल्यू पुट करने लगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश हमें ये करनी है कि वो वेरिएबल चेक करो जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है सवाल पे, उसको उठा के सेट करो, चाहे उसको 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, लेकिन कोशिश करो उससे सवाल को आसान बनाया जाए। हाँ जी, अगला चौथा बिंदु, यदि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो खुले सांड की तरह कोई भी वैल्यू रखो, जैसे खुले सांड को कोई भी पीट देता है ना, ऐसे ही तो कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रखो। जैसे समझाता हूं मेरे बेटे, दो चीजें होती हैं, देखिए बेसिक को बड़े ध्यान से समझिए। एक होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि x प्लस वाई बराबर 10, तो बताइए 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू व्हाट। एक मैंने आपको लिखा कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एंड ऑप्शंस आर a b c d, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान देना, ये जो कहानी है ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां इक्वल का साइन डाला हुआ है, यानी यहां बंधन है, बंधन छुड़ा लिया, यहां बंधन है मेरे दोस्त, सलमान खान माधुरी दीक्षित वाला बंधन है, ध्यान देना। ये एक्सप्रेशन है, इसमें बंधन नहीं है, बंधन नहीं है। शब्दों को बहुत बेसिक समझना, क्योंकि जिनको आता है, सच मामला तो यही है, सच मामला भी यही है कि उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता। जिनको नहीं आता वो तो तुरंत समझेंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। भाई यहां मजबूरी है, क्या मजबूरी है जी? कि गांधी जी जरूरी है बाबू, यहां मजबूरी है कि आपको एक्स और वाई की जो भी वैल्यू रखनी होगी उनका जोड़ हर हाल में 10 ही रखना होगा। आप इसे बच के नहीं भाग सकते। आपको एक्स और वाई का जोड़ 10 ही लाना है। अगर मैंने एक्स को 4 ले लिया है तो वाई को 6 ही लेना पड़ेगा, यानी मेरी मजबूरी है, मुझे उस इक्वेशन से रिलेट करके ही आंसर टेकना होगा। आई एम सलमान बट आई एम नॉट ऐश्वर्या माय डियर, आजा, आई एम अभिषेक, कम। तो मेरे बच्चे मेरी बात को समझो कि इक्वेशन में बंधन है लेकिन एक्सप्रेशन में बंधन नहीं। एक्सप्रेशन खुला है, यहां आपके पास कोई बंधन नहीं, आप जो मर्जी वैल्यू रखो आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ जी, अब आ गया ये चौथा पॉइंट हो गया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कोई भी वैल्यू रखिए, यहां कोई बंधन नहीं होता, लेकिन एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपके पास बंधन है। जितनी इक्वेशन होती है उतने ही वेरिएबल फिक्स करने होते हैं और बहुत सारे ड्रामे होते हैं। पांचवें पॉइंट आइए, वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करके आप सही उत्तर नहीं निकाल सकते, सही आंसर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते सकते बट गलत उत्तर, गलत आंसर 100% पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं। कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी आंचल छिपा लिया, ओ साथी रे, ओ साथी रे। मेरा पॉइंट समझ पाए? वैल्यू पुट करके आप सही आंसर नहीं निकाल सकते, बट वैल्यू पुट करने के बाद गलत आंसर 100% पहचान सकते हैं। जैसे आइए, बहुत सारे लोग इसी उम्मीद में रहते हैं कब खत्म होगा, और जो समझदार है वो इस उम्मीद में रहते हैं अरे वाह मजा आ रहा है, समझने में मजा आ रहा है, पेपर में फोड़ देंगे इन चीजों को। आइए ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, जैसे यहां समझाता हूं, ये आपको सही उत्तर नहीं बताएगा बल्कि गलत उत्तर छांटना बताएगा। जैसे ये एक्सप्रेशन है, मतलब एक्सप्रेस करो अपनी आजादी, ए और बी की जो मर्जी वैल्यू रखिए। क्या वैल्यू रखें? आपका जो दिल करता है वो वैल्यू रखिए। मैं और आप मिलकर कहते हैं सर ए और बी को 0 रख लेते हैं, क्योंकि सर आपने पहला सुझाव यही तो दिया था कि भाई बटे 0 नहीं आना चाहिए, तो सर यहां तो बटे कुछ है ही नहीं, तो 0 आने का सवाल ही नहीं, जो मर्जी वैल्यू रखो। एक एक पॉइंट आप दिमाग की नस में डाल रहे हो सर सलमान भाई, सच बता रहा हूं, मेरी उद्देश्य भी यही है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी यही है, एक एक छोटी से छोटी बात दिमाग में डाल दो। मिताली बेटा कमेंट कर दो क्या सजेशन चाहिए। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों में ए की वैल्यू 0 रख देता हूं, बी की वैल्यू 0 रख देता हूं। तो 0 में 0 जोड़ा क्या आया? 0, 0 कवर करोगे 0, यानी मेरा आंसर आया 0। अब व्हाट आई वांट टू आस्क कि वो ऑप्शन देखने हैं जिसका उत्तर 0 आ जाए। तो देखिए यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी आंचल छिपा लिया, वो साथी रे। देखो यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, आंसर इज 0। यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, आंसर इज 2। यहां 0 0, ए और बी को 0 रखा, ये भी 0। यहां 0 0 0 रखा, ये भी 0। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहां से आप क्या निकाल पाए? क्या आपका आंसर ए ठीक है? क्या आंसर आपका सी ठीक है या डी ठीक है? क्योंकि आपको आंसर 0 चाहिए, ए सी डी तीनों ही आपको 0 दे रहे हैं। आप सही की तलाश में है ही नहीं, जीवन गलत को छांट के सही करने की तलाश है। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी यही है, गलत छांटो सही तक पहुंच जाओगे।
तो मेरे बच्चे यहां से बस एक बात समझ आई कि बी विल नॉट बी योर आंसर। आपने ये बता दिया ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर मेरे बेटे नहीं होगा। और अगर बी आपका आंसर नहीं होगा मेरे बेटे, तो अब ये समझिए कि ऑप्शन से बी उड़ गया आपका, आपने छाट दिया। अब आपको बेटे डिफरेंट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 0 0 पे ऑप्शन आपके कॉन्ट्राडिक्ट हो गए 3। अब क्या करें सर? सर आप बताओ क्या करें? एक को 1 ले लेते हैं, बी को 0 ले लेते हैं। सर 1 ले लिया, ये 0, 1 में 0 जोड़ा 1, 1 का वर्ग 1, तो जो ऑप्शन मेरा 1 ला के देगा सर, आई विल गो फॉर दैट। सर 1 0 1 आया, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, फिर से 3 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। मैं नहीं बता सकता सही कौन सा है, क्योंकि मैंने सिखाया ही नहीं कि वैल्यू पुट करके हम सही निकाल सकते हैं। हम ये बता रहे हैं कि गलत कौन सा है वो छांटना है। अब फिर से बदलो बाबू, आपने हर बार बदलना होगा? नहीं, बदलना तो हर बार ही होगा। गिरना होगा, फिर उठना होगा, फिर चलना होगा। धीरे धीरे क्या होगा, गिरने की आदत कम हो जाएगी। आप खुद सोचिए, जब आप पैदल चलते थे शुरुआत में, छोटे बच्चे थे तो हर कदम पे गिरते थे। अब आपको पैदल चलते चलते गिरे कितने साल हो गए? शायद कईयों साल हो गए। ऐसे ही आप यहाँ सीख जाओगे। मैं ए की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, बी की 1 रख लेता हूँ, कुछ भी रखूँ। एक भाई कहे जी ए को रख लेते हैं 108, बी को रख लेते हैं 119। अबे गधे, जोड़ के वर्ग भी तो तुझे ही निकालना है, कोई और विदेश से थोड़ी आ रहा है निकालने। तो काम वही कर जो तेरे बस की हो, आसान हो। तो 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4। ठीक है जी, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4। अब 1 1 है तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग आंसर आया 2। 1 का वर्ग 1 का वर्ग 2 4 आया। ये 1 का वर्ग 1 1, 1 और 1 2, -2 0 आया। अब मेरे बच्चे हमारी तो पहचान ही गलत की है, सही तो हम ढूंढ ही नहीं पा रहे। तब हमें पता है कि ये 2 मेरा आंसर नहीं हो सकता, मेरे को 4 चाहिए। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 4 चाहिए। तो मेरे बच्चे 4 ही तो ऑप्शन थे, एक पहले ही मैं गलत छाट चुका हूं, 2 अब मैंने गलत बता दिया, 4 में से मुझे एक छांटना है। सो इट माइट बी ऑप्शन सी। क्या मेरी बात समझ गए? बोलो ना मेरे बच्चे, प्यार से बोलो ना, समझे कि नहीं? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी एब्सोल्यूट करेक्ट है। तो मेरे दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इन्हीं सब पे, और ये सबसे बेहतरीन टॉपिक का एक नाम है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं टाइप 1 अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और मेरी टाइप 1 का जो नाम है वो नाम है दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, नीले नीले अंबर पे चांद जब आ जाए। ये मेरे प्यारे बच्चों सीडीएस का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बड़े बड़े टीचर फंस गए इस सवाल में जब ये पेपर में आया। और भैया मेरे बच्चों ने इसे बहुत जल्दी से ब्रेक कर दिया, क्योंकि उनको मैंने चीजें सिखाई हुई थी कि मेरे बेटे दिमाग दौड़ाओ, आंख बंद मत करो। एक्स, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 3। हाँ जी सर, यही है ना? हाँ जी। इसमें क्या जोड़ें, व्हाट शुड बी एडेड इन इट सो दैट इट माइट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? ये मेरे दोस्त मेरा सवाल था। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा आंसर है इन चारों में से, है ना? मैं क्या करूंगा, पहले इसमें एक्स और ए मेरे वेरिएबल है। देखिए, इक्वेशन होती है, मैं फंस जाता, मुझे सोचना पड़ता। वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, पुट वट एवर यू वांट टू पुट। तो मेरे बच्चे, मैं एक्स की वैल्यू 1 रख लेता हूं, ए की वैल्यू 1 रख लेता हूं। रखते हैं सर, देखिए 1 रखेंगे। इस बात को कान पे जमा लेना ओ ढक्कनो, कि हम सही उत्तर नहीं ढूंढ सकते, अपना औकाते नहीं है, गलत ढूंढना हमने पुटिंग वैल्यू में। एक्स की 1 लिया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 या 3 और 1 4 जमा। तो भैया 4 3 12, 12 दूनी 24। अब देखो यार, अब मैं पहला ऑप्शन सही मान लूं तो ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो 9 आएगा, दूसरा सही मान लूं तो 4 आएगा, तीसरा सही मान लूं तो 1 आएगा। अब देखते हैं, 24 में 9 जोड़ा 33, परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, गलत आंसर। 4 जोड़ा सर, 24 4 28, नहीं, गलत है, 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 1 जोड़ा तो 24 और 1 25, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, एंड सर दिस इज योर आंसर। क्योंकि बाकी कोई सेट ही नहीं हो रहा, मुझे सोल्व ही नहीं करना है डिटेल में। हाँ भाई, एमडी तो ठीक कह रहा है, आ जाओ। ठीक है भाई जयंत, प्रभाकर मैं तेरे साथ हूं भाई, आइए, समझ गए? वो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। और भाई मैं गाना गाता हूँ थोड़ा बहुत कभी कभार, अगर आप उससे डिस्टर्ब होते हैं तो प्लीज कमेंट मी, सो आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन यू। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि वैल्यू पुट करनी तो वो वेरिएबल पकड़ो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। आप कहोगे सर कोई सा भी रख लो, लगभग सारे बराबर आ रहे हैं। तो मैं वैल्यू पुट करते तो क्या करूंगा कि भैया एक्स को 0 ले लूंगा। सुनना, वैल्यू पुटिंग भी तभी काम करेगी जब हम जल्दी करें उसको। अगर वैल्यू पुट करके भी हमने उसमें 10 सेकंड ले दिए तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई भी। तो मैं एक्स को 0 ले लेता हूं, तो ये हटा, ये 0 को किसी से गुना करेंगे, ये हटा, ये हटा, ये हटा। तो ऊपर आया y प्लस जेड बाबू, और गुना होकर आया y। देखिए आप समझदार मेरे बच्चे, आपको लिखना नहीं, मुझे समझाना इसलिए लिख रहा हूं। एक्स को 0 ले लियो, एक्स को 0 ले लिया, तो यहाँ जेड बचा, यहाँ y बचा, y जेड आया बिल्कुल, और यहाँ बचा y प्लस जेड। वो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। कृष्णा भाई कह रहे हैं नो सर, हमें अच्छा लगता है आप गाना गाते हैं। ठीक है भाई, अब जोर जोर से गाऊंगा, मैं तेरे कानों का पर्दा फाड़ना आज। आओ बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग दौड़ाना है, आग लगाना है, इलेक्शन निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए कौन सा वेरिएबल, क्या आप कह सर लगभग सारे ही तो आ रहे हैं, किससे बच लोगे? तो किसी एक को उठा के 0 रख लो, लेट से सी को रख लो 0, ए को रख लो, बी को, किसी को भी रख लो, आंसर सभी से सेट आना है। अब ध्यान देना, अगर मेरे बच्चे में सी को 0 लूंगा, बड़े ध्यान से देखना, तो ये 0,
जीरो को किसी से भी मेरे बाबू गुना करूंगा जीरो आएगा। आपने कहा मस्त बात कही। सी को जीरो लूंगा, किसी से भी गुना करूंगा जीरो आएगा। यानी सर मेरे सवाल का उत्तर दिस विल बी माई आंसर ओनली, दिस विल बी माई आंसर। सर नजरें बहुत तेज होनी चाहिए, गधों की तरह सब कुछ वैल्यू पुट नहीं कर देना, समझ रहे हैं अनुराग भाई? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आइए अब सी को जीरो लिया, देखिए गलती नहीं चाहिए, बहुत प्यार से पढ़ना पड़े। सी को जीरो लिया, ये जीरो ये जीरो, तो ध्यान देना यहाँ ये है ऐसे ए माइनस बी, फिर आगे बचा प्लस बी, लेकिन यहाँ जीरो में से घटाएंगे माइनस ए बचा, गुना करोगे माइनस ए इंटू ए माइनस बी, यहाँ चाहिए प्लस का, इस बिट कट गया, ये काटा दिया, पेन चेंज करता हूँ। आइए सी को जीरो लिया मेरे बेटे, ले दिया सी को, यहाँ पे भी सर सी को जीरो लिया, क्या आया बी या ए, तो ये आया ए बी, जीरो लेने से ये आया ए बी आया, लेकिन यहाँ क्या है बी माइनस ए। अबे ढक्कन हूँ, इस बात को समझो ना, बी माइनस ए आ रहा है, आपको चाहिए था तो चाहिए बी माइनस ए नहीं ए माइनस बी, इसलिए आप काटा लाए, तो काटा ला। ओ भाई अब यहाँ जो ये है बी माइनस ए, सब बिल्कुल ठीक बात है, बी माइनस। अब यहाँ सी को जीरो ले दिया, यहाँ सी को जीरो ले दिया, तो यहाँ आया बी प्लस का आया बिल्कुल, और सर माइनस ना ए माइनस का आया, देखो ना भाई ये जीरो लेने पे माइनस ए आया, बिल्कुल सही। सर अब दिक्कत ये है कि मुझे चाहिए ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस, लेकिन यहाँ बी माइनस है, तो सर एक छोटी सी समस्या चाहिए कि यहाँ से माइनस को मर दें तो ए माइनस हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, इंटू में बी इंटू में माइनस, और सर आप तो समझते हैं माइनस माइनस प्लस अगर ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, और यही सर हमको चाहिए था, तो ऑप्शन सी हमें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी मेरे प्यारे तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ हो गए ए माइनस बी आया, यहाँ देखोगे तो बी आया, और यहाँ देखोगे तो माइनस ए आया, या माइनस ए बी, ये मुझे नहीं चाहिए सर, तो मैं सही पे नहीं जा सकता, मैं गलत छाड़ दिया कि ए बी डी मेरा आंसर नहीं है, तो देयर माइट बी अ चांस दैट ऑप्शन सी मस्ट बी द राइट आंसर। हाँ जी आइए बताता हूँ भाई सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे, ध्यान देना, देखिए वैसे एक्सप्रेशन है बट ही गिव्स यू समथिंग, क्या कि भैया ए बी सी बराबर टेक देना, अगर बराबर टेक दोगे तो गुना हो जाएगा, गुना, ऐसा सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, करें सर तो किसी को इक्वल तो किसी भी सूरत में मत टेक देना। अच्छा ऐसा कुछ है, हो नहीं रहा समय कि वो कुछ कर देने से कुछ बात बन जाए, है ना, तो मैं ए को जीरो ले लेता हूँ, ठीक है, बी को कुछ रख लो, सी को कुछ रख लो, लेकिन बन गया, अगर जीरो जीरो ले दिया तो ना हो जाएगा, इस वाले टू ले भाई, हालांकि तो वैल्यू है नहीं, मर्जी से तो कौन मना कर रहा है। अब मेरे बेटे यहाँ रखो, आंसर निकालो, यहाँ रखो आंसर निकालो, फिर चेक करो कि कौन सा ऑप्शन वो आंसर दे, कौन सा नहीं दे रहा, कान खोल के हाँ या ना में जवाब कर लोगे कि नहीं। ए जीरो रख लो, बी सी रख, आप कोई और भी रखो, मेरी मन में तो इच्छा ही थी कि जीरो जीरो टेकूं, लेकिन मेरे को वह नियम सुझाव बटे जीरो होना चाहिए, पहली बात, उसने एक सुझाव से भी दिया है जो बराबर होना चाहिए, वो भी मैंने कर लिया, अब आप वैल्यू पुट करना शुरू करना। आइए मेरे बच्चे देखिए, ये मैं कराना चाहूंगा क्योंकि बच्चा लोग सर का वैल्यू पुट करते हुए, देखिए एक आप जो मर्जी वैल्यू रख लीजिए, है तो वेरिएबल और एक्सप्रेशन है, और जब तक ये एक्सप्रेशन है यानी किसी चीज के इक्वल नहीं है तब तक कोई बंधन नहीं है, बंधन उड़ा दिया तुम्हारा, तो जो मर्जी वैल्यू रखो, लेकिन यहां फंसोगे कैसे, अगर आप ए की वैल्यू 1 ले रहे हो, तो सुझाव में एक बात और भी ध्यान देने की थी जो मैंने नहीं लिखवाई, अब लिखवाता हूं, कभी सुझाव दे दिया, छठा, वैल्यू रखते वक्त वक्त ऑप्शन भी लेना, ऑप्शन भी चेक लेना, ऑप्शन भी कर लेना, वैल्यू रखते तो चेक, कैसे, जैसे मेरे बेटे इस सवाल में, ओ मेरे राजा 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 कॉलेज में समाया, अगर इस ऑप्शन में ए की वैल्यू 1 रखा तो ये ऑप्शन क्या आया सर, ये 1 आ रहा, ये ऑप्शन आया 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 1, तो हो सकता है मैं 1 रखूं फिर मुझे अपनी वैल्यू बदलनी पड़े, तो बेटर है कि पहले ऑप्शन पे नजर लाओ और कुछ ऐसी वैल्यू ऐसा काम ना हो, जानते हैं कि यहाँ ए की पावर 1/2 इसका मतलब क्या है, तो मैं क्या करूंगा ए की वैल्यू 4 रख लूंगा, है ना, ए की वैल्यू 4 रखने में फायदा ये है कि ये 4 और 1 5, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2, ध्यान देना 4 का स्क्वायर कितना हुआ 2, और 4 का स्क्वायर रूट लेकिन माइनस है, इसको समझना पड़ेगा, ए की पावर -1 प्लस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर 1/2, माइनस पर प्लस बना पर शॉर्ट में क्यों, ठीक है भाई, तो भैया 4 का तो ये आया जमा आया, थोड़ी बेसिक बात है, माफ करिए माइनस, यहाँ पे 2 जमा 1/2, यहाँ सीधा रख दो एक वैल्यू 4 और 5 जमा 1, एक वैल्यू 4 4 का वर्गमूल, तो छोटी छोटी बातें पकड़े, दूनी 4 और 1 5/2, कहो तो काट दें 5/2, 5 से 5 2 के ऊपर बहुत सुंदर, 2 दूनी 4/2, कहो काट दें, देख रहे हैं कभी बंधन छुड़ा लिया, 5 से 5 कटा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 से 1/2 कटा, तो मेरे पेरेंट मेरा आंसर है, तो अब देखिए 4 रखते हैं यहाँ, तो यह आया 2, यहाँ 4 रखेंगे 1/2, यहाँ 4 रखेंगे 3, यहाँ 4 का और 2 में से क्या है, तो मुझे आंसर क्या चाहिए था 2, एंड दैट इज ऑप्शन ए। हाय मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे भाई मेरे सवाल का सही उत्तर हो गया, पक्का, अब आ गए, देखिए वैल्यू दो ही चीजों का ध्यान रखना है, बटे जीरो ना बने, दूसरा ये देखना कि ऑप्शन खतरनाक ना हो जाए, जैसे इसमें पी की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देगा ये 1/2 दे देगा, ये 3 और 1 4 दे देगा, ये 1/4 ऑप्शन मेरे लिए सबसे आसान काम होगा, मैं पी की वैल्यू 1 रखूँ, खत्म करो, पी की वैल्यू 1 रखूँ तो 1 में 1 गया, जीरो जीरो के बटे कुछ भी हो, बटे जीरो नहीं होना चाहिए, तेज हुआ, पी की वैल्यू 1 1 में 1 गया, जीरो जीरो आ गया, बटे जीरो ना है, ऐसा ना हो कि नीचे जीरो आ गया, अगर नीचे जीरो आ गया तो फिर आपको बदलनी पड़ेगी कहानी, अब यहाँ पी की वैल्यू 1 है और यहाँ 1 और 1 2, तो जोड़ोगे तो मेरे पेरेंट आंसर आया 1/2 एंड दैट वुड बी ऑप्शन बी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बी ठीक है, मैं फिर से बात कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऑप्शन बी ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि हम इस बात को समझना चाहिए कि हम सही उत्तर की तलाश में नहीं बल्कि हम गलत उत्तर की तलाश में, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, तो इस चार में से एक विकल्प बचा था, इसको क्या, इस बात को कान पकड़ के सॉरी बोल लेना अपने मन में कि हम सही उत्तर नहीं ढूंढ रहे हैं, गलत उत्तर ढूंढ रहे हैं, मेरे शब्दों पर गलत मत जाना जो मैं कह रहा हूं।
देखिए यहां आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सर सारे ही तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन का कोई सवाल नहीं होता। तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू रखो, दो वेरिएबल है, एक ए है और एक एक्स है, बस ये ध्यान रखना कि जीरो ना बन जाए। तो यार मैं दोनों को वन वन क्या होना है, अगर वन रखूंगा तो वन वन वन, क्योंकि वन इंटू वन वन आया, या एक बटे तीन माइनस है, माफ करिए भाई, यहाँ वन आया, ये भी वन आया, जीरो हो गया, ये वन आया, वन अपॉन वन वन आया, प्लस ये दो आया भाई, और यहाँ देखोगे तो एक 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 वन वन रखोगे तो आसान है, तो तीन आएगा। अब बटे तीन और एक बटे तीन को जोड़ोगे मेरे बच्चे, तीन बटे तीन, तीन बटे तीन का मतलब प्लस एक, और ये माइनस एक, तो कट के आंसर है जीरो। सो ऑप्शन डी। डी सही नहीं है, फिर से कह रहा हूं, लेकिन ये सही नहीं है, तो मुझे एक छाटना था, तो मेरा आंसर है, गलती मत करिए। भाई अभी दुनिया भर के सवाल हैं जो आपने पढ़े हैं एपीजीपी में, सीक्वेंस सीरीज में, मेनी मोर चैप्टर्स में, लेकिन यहां ये नहीं हो गया। बंधन छोड़ा दिया। देखिए यहां वेरिएबल कितने एन है, टू एन, ए बी सी डी एन एन एम, ये सब वेरिएबल है, तो एन की जो आपका मन करे वो वैल्यू करिए, यू कैन पुट व्हाटएवर द वैल्यू यू वांट, नथिंग एल्स। तो मेरे बच्चे मैं एन की वन रख देता हूं, एन की वैल्यू वन रख देता हूं, ठीक है अमन भाई, चेक करता हूं। अमन कह रहा है क्वेश्चन 3 गलत है आपका, गलती भाई, मुझे तो ठीक लगा, बाकी तो चेक कैलकुलेशन 3 में मुझे नहीं लगा। आजा आए, एन की वैल्यू वन लेते हैं। आप क्या वन क्यों रखा? उसने कहा ना कि एन टर्म, एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं मान लिया कि यार एक टर्म है, अगर एन की वैल्यू मैंने एक मान लिया तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा भाई एक ही टर्म की बात कर रहे हैं, कि इस सवाल में एक ही टर्म है, एन टर्म मान लिया मैंने एन की वैल्यू, तो एक वैल्यू क्या आ गई भाई, पहली टर्म तो एक है ना मेरे दोस्तों, पहली टर्म तो एक है, तो एक की वैल्यू वन आ गई, बहुत सुंदर। आपने कहा ठीक है, इसमें कहा है, यहां क्या लिखा है भाई, टू एन टर्म, तो एन की वैल्यू क्या है मेरे टर्म एक, तो दो एन का मतलब टू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी वन, तो दो टर्म, यानी यहां पे पहली दो टर्म लेंगे, तो पहली तो ये वाली हो गई, तो जोड़ोगे तो दो एक दो तीन बटे, बी की वैल्यू तीन बटे दो है, बिल्कुल ठीक है। रेशियो निकालते हो आप जानते हैं, फ्रैक्शन हटाते हैं, दो से दोनों तरफ गुना करेंगे, आंसर आएगा टू, या तो आंसर दो बटे तीन दे देगा या दोनों का तीन देगा, देख लीजिए दो बटे तीन का ऑप्शन बी। अरे हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, कभी बंधन छुड़ा दिया वो साथी रे। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता, दो ऑप्शन ऐसे आ जाते सेम रहता, मान लो ये तो नंबर में था, वेरिएबल में, तो फिर क्या, तो फिर तरीके था कि इनकी वैल्यू बदल लेते हम, एक की जगह दो रख देते, है ना, ये सिखाना धीरे धीरे आपको। आइए जैसे इस सवाल में फंस जाओगे आप एक जगह शायद, अगर मैं एन की जगह एक रख लूं भाई, इसका मतलब है एन टर्म, एन टर्म लिख देता हूं, एन टर्म, तो मेरे बेटे मैं एन टर्म की जगह एक टर्म ले लेता हूं भाई, एन की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है, तो आई विल टेक वन। अगर एन की वैल्यू एक ले लूंगा तो पहली टर्म पांच बनी, आंसर पांच है, बस बात ही खत्म। अब देखता हूं कौन सा आंसर पांच दे रहा, अगर एन की वैल्यू वन लूं तो देखना मेरे बेटे यहाँ से, यहाँ एन की वैल्यू क्या लेंगे, एक, एक और एक दो, 10 की पावर दो, 100, 100 में 10 गया 90, 90 में 9 गया मेरे बच्चे 89, 90 में 9 गया 81 पे, तो 81 का 91 से कट के पांच आंसर ला देगा, नहीं आएगा सर, आंसर ही नहीं, हटाओ। यहाँ कितने, ये मेरे सेम ही है, तो आंसर 81 81 से 81 कट के पांच आंसर आ गया, ये मेरा आंसर हो सकता है, होगा नो बट हो सकता है। यहाँ जाइए, अब देखिए यहाँ 10 की पावर दो मतलब एक और एक हो जाएगा, यानी 100 100 में 10 गया 90, 90 में हो गया 81, ये भी कटे मेरे बच्चे, मेरा आंसर 5 ला रहा है, मुझे नहीं पता आंसर क्या है ना, लेकिन ये तय है कि बी, ये तो आंसर नहीं है, बी और सी हो सकता है, इसे चेक करते हैं। यहाँ देखना, यहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ 2n है, तो 2n का मतलब n की वैल्यू एक रखूंगा, दो एक तीन, 10 की पावर तीन, हजार, हजार में 10 घटाऊंगा, फिर 9 घटाऊंगा तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, ये भी कट के आंसर नहीं देगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बात आ गई यहाँ पे, सर आपने जो रखी उस हिसाब से आपकी सेटिंग नहीं बनी, तो क्या करें सर, तो सर जब आपकी वैल्यू से सेटिंग नहीं बन रही तो आपने अभी तक यही तो निकाला है कि सर कि ये दोनों ऑप्शन आपके गलत है, यही तो आप निकाल पाए, ये और ये ऑप्शन आपके गलत है, तो जो गलत है ना मेरे बच्चे समझो नजरों से दूर करो इन्हें, नजरों से दूर कर दिए, नजरों से दूर करो मेरे बेटे, और कुछ नहीं करना, यानी ये दो आंसर मेरे नहीं हो सकते, बाकी सब होंगे वो दिखेंगे, ये दो मेरे आंसर नहीं होते मेरे बच्चे, बस इतनी बात पे। अब चर्चा मेरे प्यारे बच्चों मुझे इन दोनों ऑप्शन पे करनी है, देखिए पेपर के क्वेश्चन है, बहुत दिमाग से काम करेगा। अब मेरे बच्चे एन की वैल्यू वन रखा, मेरा मामला सेटिस्फाई नहीं हुआ, एन की वैल्यू दो रखा, भाई ए से दो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगी, वैल्यू बदल लो जो शुरुआत में सीखा है, अब एन की वैल्यू दो लूंगा तो मतलब दो टर्म होगी, दो टर्म का मतलब 55 और 5 60 मेरा आंसर आना चाहिए सर, देखो आंसर काट दे, देखिए ध्यान से, नजरों के तीर, देखो भाई 10 पावर एन की वैल्यू क्या ले रहे हैं, दो, दो में एक जोड़ा तीन, दो में एक जोड़ा तीन, दो में एक जोड़ा मेरे भाई तीन, तो तीन आया 10 की पावर तीन, 10 और माइनस 9, तो भैया 10 और 9 19, 1000 में से 19 घटाओगे तो 5 बटे 81, और माइनस 1000 में से 10 गया 990, 990 में से 981, 981, तो सर ये देख लो ये 981 कट रहा है कि नहीं कट रहा, चेक करते हैं, 9 81, 9 एकम 9, 9 81, अब कट रहा है, अब नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो आंसर 60 नहीं आएगा जो मुझे चाहिए, तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। अब यहाँ चेक करते हैं, मेरे 5 बटे 81 एच डी, इसका मतलब एन की वैल्यू दो रखूंगा, दो एक तीन, 10 पावर तीन, 1000, 1000 में से घटाया दो रखूंगा, 9 18, ये हो जाएगा 18, तो मेरे दोस्तों 10 में से 18 घटाया ना, 10 और 18 28, तो 1000 में से 28 घटाओ, 10 काट गया 2 और 9 में 2 हो गया 7, 972 आया, तो मेरे बच्चे क्या आया 972। अब काट के देखते हैं 9 से, 9 में 81, 9 9 9 8 72, फिर 9 से काटेंगे 12, 12 5 60 मेरा आंसर सेटिस्फाई, यानी ऑप्शन सी आंसर। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बात समझ में आ गई, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बात समझ में आ गई, हाँ जी आइए, आइए मेरे दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n पदों का योग ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे मेरा पहला नियम है मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, और अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा तो यानी फर्स्ट टर्म का मतलब जोड़ 1/2 आया, तो मेरा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि n की वैल्यू 1 रखने पे 1/2 कौन सा दे रहा है, ये देगा बिल्कुल नहीं देगा, 0 दे देगा, ये 1 दे देगा, ये भी नहीं देगा। यहां आ जाइए, यहां 2 की पावर 1 रखा, -1 रखा, -1, तो ये 0 आया, ये भी आंसर नहीं है। यहां आते हैं, ये 2 की पावर क्या है -1 प्लस
एक माइनस एक या जीरो, ये दो की पावर माइनस एक को एक बटे दो की पावर एक लिख सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ या ना मेरे बच्चे? देखिए, हो सकता है अभी समझना है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। हैव पेशेंस, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एवरीथिंग टू यू, बी पेशेंट्स। भाई हम टॉप मोस्ट चैप्टर पढ़ने लग रहे हैं, टॉप मोस्ट चैप्टर है, हमें टॉप लगे। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात से सहमत है, समझ गए इस क्वेश्चन को, जो पीछे गया इसको प्लीज लेट मी नो। देखिए यार, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म वेरिएबल में एक टर्म लेके देखता हूँ, तो 11 ही आंसर आना चाहिए। अब हो सकता है कि ऑप्शन ना हो सेट, तो वैल्यू बदलनी पड़ेगी, तो तब देखेंगे। आ जाओ आगे, यानी आंसर आना है 11। सिर्फ चेक करते हैं कौन सा आंसर 11 देगा। एन की वैल्यू 1 लेंगे तो 10 बटे 11, तो 10 बटे 9 गुना 11, तब एन की वैल्यू 1 एक और 1, तो 9 से कटेगा नहीं भाई, ये तो गलत आंसर, ये 11 नहीं देगा। ये आंसर 11 देगा, क्यों? ध्यान देना, क्योंकि 10 बटे 9 है। बहुत छोटी छोटी बातें पकड़नी भाई, और कुछ नहीं। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10, 10 में 11 9, जमा एन की वैल्यू 1 1 का और 1, तो 9 से 9 का 10, 10 और 11, ये आंसर दे रहा है। तो इट माइट बी आंसर, हो सकता है, नहीं हो सकता है। आइए, एन की वैल्यू 1, 10 और 11, 11 मुझे कटेगा नहीं, हटा दो, ये हो सकता है। ये ऐसा 10 बटे 9 बटे 9, ये आया 1 रखेंगे तो 10, 10 में से 11 9, और जमा एन की वैल्यू 1, 9 से 9 काटा 10 और 11, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी माइट बी माई आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको हमेशा से एक ही बात कही है कि हम सही उत्तर तलाशते ही नहीं है। जो सुझाव लिखवाए हैं, सुझाव को ध्यान से देखें तो पता चलेगा मैंने क्या कहा है आपको। आप बेफिजूल में सिर पैर लेके चढ़ रहे हैं मेरे ऊपर, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहां से सिर्फ इतनी बात पकड़ में आई कि सर ए इज माई नॉट राइट आंसर, ये मेरा सही उत्तर नहीं है। और अगर ए सही नहीं तो हटा दिया, सी मेरा आंसर सही नहीं है, हटा दिया मैंने, यार इसमें क्या बुराई है भाई? सही आता तो मैं ले लेता, गलत है। अब मेरे बच्चों मुझे छाटना है बी और सी में से। अब एन की वैल्यू रखने पे, एन की वैल्यू 1 रखने पे कॉन्ट्रडिक्शन होगा, मैं इनकी 2 लेता हूं, हाँ है ना? अगर मैं 2 लूंगा मेरे बच्चे तो क्या करूंगा? टर्म लेनी होगी, 2 टर्म का जोड़, तो 11 जमा 103, जोड़ोगे आएगा मेरे बच्चे 114, 3 और 1 4 1 अब देखना मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन मेरा 114 करेगा। हाँ जी, आइए, 10 बटे 9, हाँ क्या है, 10 की पावर 2, 100 में से 99, जमा 2 का वर्ग 4, यहाँ 10 10 की पावर 200 में से 99, जमा एन की वैल्यू 9 से काटा 11, 11 110 4 114, यहाँ रखोगे 9 11 99 11 110 110 और 2 112, मुझे आंसर 114, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मेरे बच्चे मैंने इस तरीके से कहा है कि 4 में से 3 गलत हो गए, तो एक जो बचा मेरा ठीक आंसर हुआ, हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए। नजरों के तीर कह रहा द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की पहली एन टर्म का हो जाता है। देखिए मेरे सवाल पूछा सम ऑफ सीरीज, इस सीरीज की पहले एन पदों का योग ज्ञात करिए, एन की वैल्यू 1 1 का मतलब पहली टर्म, एक आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे देखना कि कौन सा मेरा एक आंसर दिखेगा। नजरों के तीर में तो भैया एक आंसर किसका आएगा, इसको देखते हैं। 2 बटे 3 1, ये तो नहीं देगा। देखिए थोड़ा फास्ट करेंगे, कैसे? यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, 2 और 3 से कट के 2 गलत है, यहाँ 1 और 1 2 आया, यहाँ 2 4 में से 1 गया, 3 आया, 3 दूनी 6 6 कट गया, ये आंसर होता है। थोड़ा फास्ट करेंगे, ये 1 आया, ये 3 आया, ये 1 आया, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट के ये भी 1 आया, ये भी आंसर हो सकता है। नन ऑफ इसका होता है ना? अब भाई नन ऑफ खत्म भी होता है। अब जी मेरे बच्चे ऑप्शन ए है, नन ऑफ दीज में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अभी समझने की कोशिश करता हूँ। सीरीज का चैप्टर का खोल देखेंगे तो वहाँ ये चीजें समझा भी रखिए। अब मेरे बच्चे एन की वैल्यू बदल दो, एन की वैल्यू 2 रख दो। अगर 2 लेंगे तो पहली 2 टर्म नहीं, पहली टर्म 1 है, दूसरी 3 का वर्ग 9 और 1 10, 10 क्या बना मेरे बच्चे 11, 3 पर 9 9 और 1 10, तो 11, आंसर 11 आना चाहिए। तो एन की वैल्यू 2 ली है तो 2 बटे 6, यहाँ और 1 3, यहाँ 2 का वर्ग 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 माइनस 1 8 4 12 क्या स्थाई, हाँ हो जाएगा 11 ही तो चाहिए हमें यहाँ, ठीक है। तो 3 का आंसर आता है, यहाँ रखेंगे 3, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 12 माइनस 2, 12 8 20, 20 में से 2 गया 18, 3 6 18 नहीं आएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा होगा, ऑप्शन बी मेरे प्यारे मेरा सही होगा। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल को सुनना, सुनना मतलब पढ़ना, फिर आगे की लाइन लड़ना। अगर सब पढ़ोगे तो फिर कहां से करोगे? क्वेश्चन नहीं। तो आप ये देखिए यहाँ के भाई 6 6 6 बार कितनी बार लिखा हुआ है? एन बार। यहाँ 8 8 8 कितनी बार लिखा हुआ है? एन बार। तो बाउले हमें एक ही काम करना है कि कितनी बार एन की वैल्यू ले लेता हूं, तो मतलब 6 एक ही बार लिखा है, और इसका फिर वर्ग कर, यहाँ 8 कितनी बार लिखा है? एन की वैल्यू यानी 8 एक बार है, 6 का 36 8 36 8 44, तो मेरे मेरा आंसर 44 आना चाहिए। वैल्यू 1 10 की पावर 1 10 10 में से गया 9 9 से बढ़ के 4, दैट इज नॉट माय राइट आंसर। यहाँ ये 10 की पावर 2 100 में से गया 99 99 को 9 से भाग दिया 11 11 44 आंसर हो सकता है। ये यहाँ होगा, यहाँ रखेंगे 10 की पावर 1 रखना, तो 10 10 में से ये हो सकता है 10, एन के 1 1 -1 0 3 की पावर 0 1 -1 नहीं भाई, तो केवल ऑप्शन बी ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बी ही तो सेटिस्फाई कर रहा है, 40 आंसर हो गया। हाँ ये मेरे बच्चे जैसा भी कह रहा था उसी टाइप के सवाल है, बस वैल्यू रखनी है आपने। वैल्यू कैसे रखनी है अभी देखेंगे भाई कितनी टर्म है। अब कितनी टर्म है हम बताए हैं प्रभु, ये और ये एक ही चीज लिखी हुई, अलग चीज नहीं लिखी हुई, दोनों को न्यूज होकर लिखा हुआ है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि एन की वैल्यू उठा के 1 रख देते हैं, और ये देख लें कि हमारे ऑप्शन में लोचा ना हो रहा हो, तो हम एन की वैल्यू 1 रख लें, तो ये मेरा आंसर आएगा 1/4। एन की वैल्यू रखने का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ही एन का मतलब यहाँ 1 रख लेते हैं, तो ये ऑप्शन ऐसा हो जाएगा कि अगर एन की वैल्यू 1 रखते हैं 3 कम 3 और 1 4, हाँ तो भाई आंसर आएगा।
क्या ठीक है। अब हम देखना कि कौन सा आंसर मुझे बड़े काबिल है। जो लास्ट था वहीं पे उसी की वैल्यू पूछी कि सीरीज में वैल्यू, तो मैंने इनकी वैल्यू उठा के वन रख ली। तो भैया तो 3 2 और 1 3 नहीं बनेगी बात, मुझे तो एक चाहिए। ये भी नहीं बना के देगा, यहाँ से हो सकता है 2 3 से 3 कट जाएगा, 3 और 1 4, ये मेरा सेट हो सकता है। तो ऑप्शन सी मेरे पे आंसर आ सकता है। हाँ जी, कह रहा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है, दूसरा है n का मतलब कोई भी वैल्यू रख सकता है n की, मैं पहली वैल्यू रख लेता हूं, n की वैल्यू 1 रख लेता हूं। तो मेरा आंसर है 2 की पावर 2। देखता हूं n की वैल्यू रखने पे 4 कौन दे रहा है। तो देखो 2 और 1 3, तो 3 कटा, 1 और 1 2 नहीं आएगा 4, यहां बन जाएगा, ये तो 3 कट जाएगा 1 रखने पे, और ये 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, ये आंसर दे देगा। ये आंसर 3 और दूनी 6 नहीं देगा, ये भैया 3 दूनी 6 ये नहीं। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन बी मेरा आंसर दे रहा है। नहीं, ये भी तो दे सकता है, 1 रखने पे 4 आंसर दे रहा है, 1 1 और 1 2 और 2 3 दूनी 6, 6 से 6 कट के 1 आंसर देगा, जबकि मेरी सीरीज का जो आंसर है वो टर्म वाला ये, मेरे पे तो बी ऑप्शन मेरा आंसर। अब मेरे बच्चे यहाँ आप करते रहिए, एन की वैल्यू की सेटिस्फाई करिए। अगर एन की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई नहीं करा, चेंज करिए, वैल्यू 2 रखिए, 2 पे करा 3 पे रखिए। तो इस तरीके से सवालों को आपको करना है। मैं क्या, अच्छा ये मैंने बहुत रील में भी पढ़ाया हुआ है, ये एक बहुत सुंदर सा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे उससे भी आंसर आएगा। जैसे मैं एन की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, तो एन की वैल्यू 1 का मतलब 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। देख लो कौन सा दे रहा है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर इस टाइप की सीरीज 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, हमेशा ही इसका आंसर जो होगा वो n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस होता है। पता नहीं कितने ही बार ये सवाल पेपर में आ चुका है सीडीएस में, तो आप तैयारी रखिएगा। वहां से पूछा था a गुना a फैक्टोरियल जमा 2 गुना 2 फैक्टोरियल, और पूछा था 10 गुना 10 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू बताइए। तो इस रिजल्ट को आप याद रखना, इसका आंसर होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस, तो यहाँ क्या है 10, 10 में एक जोड़ा 11, तो आंसर होगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1। दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। यानी जिसमें टर्म है ना उसमें एक जोड़ो, फिर फैक्टोरियल कर दो और एक घटा दो, ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। याद रखिए, ये होमवर्क करने में आपने सब होमवर्क में करने, सब होमवर्क करने। जैसे यही सब लेते हैं एन टर्म है, एन की वैल्यू 1 रख लो, 1 को आंसर आना चाहिए 1। देख लो 1 किस आ रहा है, इस आ रहा है, इस नहीं आ रहा, इससे भी आ रहा है, इससे नहीं आ रहा। तो ये दो ऑप्शन हटा दिए, समझिए, ऑप्शन हट गए दिमाग से। अब हमें पता है कि ए और डी में से एक आंसर चुनना है। एन पे तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया 1 पे। अब एन की वैल्यू लेता हूं, अगर मैं दो टर्म लूंगा तो पहली टर्म का आंसर 1 है, 2 और 3 बटे 2 है, जोड़ेंगे तो 2 1 2 3 5 बटे 2 है। तो मेरे बच्चे मुझे देखना है विच वन विल गिव मी द आंसर 5/2। तो रखा था 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 सेटिस्फाई कर, नहीं 2 और 1 3 बटे 2 ये नहीं आएगा, ये 2 बच्चे में 1 5 बटे 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे सही आंसर है। इसी तरह से एक भाई कह रहा समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया धीरेन्द्र भाई, ऐसा कुछ बताया नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, सीधी सीधी सी तो चीजें, ठीक है जी। अब आ जाइए यहाँ, मैं कोई ऐसी चीज बता ही नहीं रहा बहुत तो उसको खतरनाक लगे, बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ। सो इट इज माई ऑर्डर टू एवरीवन, प्लीज मेक नोट एवरीथिंग, हर एक चीज को समझ के चलो। देखिए यहाँ एन है, एन जाने वेरिएबल है, अगर वेरिएबल तो मैं एन की वैल्यू जो मर्जी रखूं, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि बटे जीरो ना है। तो सर देखते हैं उसका क्या इंतजाम हो। जीरो ले लें तो बटे जीरो तो नहीं हो रहा, नहीं हुआ सर। एन की वैल्यू जीरो लेंगे तो 2 की पावर जीरो क्या हो जाएगा 1 को किसी से गुना करो, नो सेंस। एन की वैल्यू क्या ले ली मैंने जीरो, यहाँ बदल जाएगा, अब मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमें चाहिए मजा। मजा से आया क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू जीरो ले लो, ले लेते हैं, तो ये तो कटे बना, यहाँ की वैल्यू जीरो बनेगा 2 की पावर जीरो माइनस 2। ये मेरे बच्चे 2 की पावर माइनस 2, इसको सेट करके लिखना होगा 1/2 की पावर 2 दैट विल ब्रिंग टू 1/4। तो ये वाली वैल्यू समझ के कट के 1/4 आ गई, 4 से काटोगे तो 4 आएगा, ऐसे समझा करो ये बात को, ठीक है जी। ये 3 की पावर क्लियर है। अब देखिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या ही करा दूं तुम्हें, या अगर मेरी बात मानते तो मैं शायद इस साल को ऐसे करने की कोशिश करता, जीरो ना रखे, एन की वैल्यू रख लेता। एन की वैल्यू 2 रखने से 2 में 2 गया जीरो, और 2 की पावर जीरो 1, यह समझ जाता मेरे लिए मैसेज आता है। अगर 2 की पावर जोड़ दिया, अब मामला सेट करते हैं। देखो ये 2 की पावर माइनस 4, ठीक है जी, 16 दूनी 32, बहुत सुंदर। अब बेटे ये तो तय है कि 3 की पावर 4 तो आंसर में रहेगा, कोई सा भी काटेगा नहीं, तो 3 की पावर 4 आंसर में क्या हुआ, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 यहाँ पे भी है 81 से काटेंगे 4 एकम 4, समझिए भाई 81, तो बाकी चेक करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी से फर्क पड़ेगा। यहाँ है 2 की पावर माइनस 4, ठीक है जी, ये क्या है 2 की पावर 2, उधर जाए ऊपर जाएगा माइनस 2, यह 2 की पावर 1 ऊपर जाएगा माइनस 1, यह 2 की पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा 2 की पावर प्लस 9 हो जाएगा, जानते हैं ना ये सिस्टम। तो अब जोड़ो भाई 4 2 6 और 1 7, 9 में से 7 गया 2 की पावर 2, और आखिर में 3 की पावर 4। तो पहला 4 गुना 81 करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 324। आप मुझे कहेंगे सर ये तो हम वैसे निकाल लेते, निकाल तो लेते यार, लेकिन सही बताऊं मैं, निकाल तो लेते, लेकिन भाई वैल्यू पुटिंग से मैंने थोड़ी कहा कि कोई सवाल 1 सेकंड में ब्रेक कर दोगे। मैंने ये सवाल आपको पावर सेट सेंटेंस डिटेल तो समझाया ना, अजय मैं हैप्पी बर्थडे आपको, है ना, तो ये ना समझाया। अब अगर आपकी समझ तेज है तो बहुत जल्दी से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं यार, नहीं है तो फिर भैया सीखेंगे। भाई एक जगह चाहिए सजा चाहिए, ये भाई डिवाइडर साइन है। आइए मेरे पे बच्चों क्या है, ये 3 की, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर में है, और ये भी 3 की पावर है। मेरी आसान में x की वैल्यू क्या रख दूं कि सेटिंग बैठ जाए, मैं जीरो ही रख लेता हूँ, क्यों ही मैं दिमाग लगाऊं फालतू। जीरो रखने के बाद जीरो 2 जोड़ा क्या बन गया 2 बना, 2 की पावर 2 9 आया, यहाँ जीरो रखा, जीरो में 1 जोड़ा 1, 3 की पावर 3 आया, जीरो रखा 1 आया, माइनस 3 की पावर जीरो है, तो किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है भाई, 9 3 12 3 में 1 और 2 से काटा 6। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे लाला, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम पा रहे हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या कहती है, टाइप 2 कहती है अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में, कि भाई अब तक खुले संख्या कुछ भी वैल्यू रख रहे थे, कोई आपको मना नहीं कर रहा था, बस एक ही बात ध्यान देनी थी आपको, बटे जीरो ना बने। लेकिन अब है अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब इक्वेशन सेट होगी, मतलब बंधन आएगा, और जब बंधन आएगा तो बंधन नहीं छुड़ाना है आपको, उस बंधन को मेंटेन करना है। आइए पहला सवाल, अब बंधन ये आ गया कि आप पास इस वैल्यू के आधार पे ही आप ये करेंगे, यानी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते कि मैक्स की वैल्यू जीरो वाई भी जीरो, गलत है। ऐसा केवल दिया उस बंधन को सेट करना होगा, जब तक वो बंधन का आंसर गलत है। आइए अब तो क्या किया जाए भाई, तो किया ये जाए यहाँ पे
कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सोची जाए जो 2017 बने। और मैं आपको नहीं बताया कि भाई जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल फिक्स करो। कितनी इक्वेशन है? एक तो एक वेरिएबल फिक्स कर दो। लेट्स से एक्स फिक्स कर दिया मैंने, तो वाई को आप कुछ भी रख लो, वाई को जीरो रख लिया, तो अब जीरो में क्या जोड़ेंगे? 2017 है, 2017 तो एक्स को ले लेते हैं 2017। बहुत सुंदर, माशाल्लाह, शानदार। अगर एक्स की वैल्यू 2017 है तो मेरे बच्चे माइनस की पावर 2017, बिल्कुल ठीक है सर, और प्लस माइनस वन की पावर जीरो दिया। अब माइनस की पावर आप पूरा नंबर रखेंगे, आंसर क्या आएगा? प्लस वन या माइनस वन? माइनस वन, क्योंकि माइनस की विषम घातांक रखते हैं, तोड़ पाते हैं, तो आंसर आता है माइनस, है ना। और माइनस वन की पावर जीरो लेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। अरे क्या करो, किसी भी चीज की पावर जीरो लेते हो तो उसकी वैल्यू बनाती है, तो एक से एक कट के जीरो। हाँ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बताइए। भाई हमें ये देखना होगा कि ऐसे नंबर लेने हैं जिनका जोड़ जीरो है, तो किसी एक को फिक्स करेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन लेट एक्स को फिक्स कर देते हैं, वाई और जेड में ले लेते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान ये देना कि मैंने आपको सुझाव में एक चीज ये भी लिखवाई थी कि जब आप वैल्यू पुट करें तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें वैल्यू वो पुट करनी है जिससे हमारा सवाल आसान बने, जिससे हमारा सवाल आसान बने, ना कि मुश्किल बने। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्स को जीरो ले लो, गलती से वाई को जीरो नहीं ले देना, नहीं तो ये और ये दोनों जीरो। अगर मैं एक्स जीरो ले दूंगा तो ये जीरो हटा दिया, एक्स जीरो तो ये जीरो हटा दिया, अब सवाल सिंपल हो गया। अब वाई को ले लूंगा तो जेड को नेचुरल जेड को फिक्स कर दिया, एक्स को जीरो ले लिया, वाई वन ले लिया, तो क्या जोड़ के जीरो आ जाए? तो माइनस, तो जेड माइनस वन। अब भैया वन का स्क्वायर वन, तीन आया ऊपर, माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन, ये वन दो और चार रोटेगा। सो योर आंसर माय डियर स्टूडेंट तो दो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर, दो मेरे प्यारे बच्चों में सही उत्तर। हाँ जी, मतलब मुझे वैल्यू रखनी है, लेकिन थोड़ा सोच समझ। देखिए हम वैल्यू ये भी रख सकते हैं कि भाई एक्स को दो रख लो, वाई को छह रख लो, इसे माइनस आठ कर दो, लेकिन वो हमें ही तो सोल्व करनी है। तो वट एवर वी पुट द वैल्यू इट मस्ट बी इन ए सेंस दैट इट विल मेक द क्वेश्चन कट इन टाइम। आइए अब मुझे दे रहा बी, तो मैं उठा के पहले बी को ही टेकूंगा जीरो, क्योंकि बी से ये जीरो। अब ए और बी को अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, एक को वन रख दोगे तो इसको फिक्स कर दिया तो माइनस वन लेना, सेट करके आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत में ही डिस्कस किया कि आप वेरिएबल जब पुट करो तो हमें लिखा था लेके चलो सबसे पहले जिससे आंसर दी सेट हो, तो मैं लेके चलूंगा एस को जीरो। अगर मैं एस को जीरो ले लूंगा मेरे बच्चों तो उसकी कहानी ये होगी कि एस जीरो ही ये कट जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर है और वही नीचे, तो कट के डायरेक्ट आंसर आ गया। भाई मैं हजारों वैल्यू रखूं, तरीका ये है कि वो वैल्यू सेलेक्ट करो जिससे मजा आए, और मैं ये मजा आप सभी को देना चाह रहा हूं सवाल में। आइए भाई देख लो बच्चे, अब यहाँ है नहीं जैसे बहुत खतरनाक पूछा, किसी एक को जीरो लेने में आंसर चल जाएगा, ये जीरो लेने पे खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्योंकि जीरो से गुना करें। अब बेटे मर्जी है तुम्हारी, देश है तुम्हारा, एक को वन रख लो, एक को माइनस रख लो, तो दोनों की वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि इवन पावर है, ये भी वन आया, तो बेटा ऊपर एक है और नीचे एक और दो, सेट करके आंसर आ गया ऑप्शन बी। रविंद्र जी भाई इतना ही चाहिए, हमें चाहिए। अब देखिए यहाँ आप फंस गए हैं, यहाँ आप एक्स वाई जेड में कोई जीरो नहीं ले सकते क्योंकि नीचे वाला नाराज हो जाएगा। तो मेरे बेबू बाबू हैं, आपने वैल्यू सोचनी होगी क्योंकि जीरो आप नहीं रख सकते, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू मेक इट 40। एक नहीं चाहिए, हमें चाहिए। देखिए मित्रों, हम अब आंख बंद करके यहाँ दो ले लेते हैं या माइनस एक लेते हैं, या एक माइनस एक माइनस एक ले लिया, जी हो जाएगा। आप वैल्यू रख देंगे आंसर तुरंत चल जाएगा दोस्तों। आइए देखो भाई, दो का चार माइनस माइनस प्लस एक, तो आंसर है चार। वाई की वैल्यू माइनस वन, ये जेड एक्स को करेंगे तो माइनस टू, तो माइनस वन बाई टू, और अगले वाली माइनस वन बाई टू आएगा। मेरे बेटे एक बटे दो बटे दो जोड़ोगे क्या आएगा? एक। तो चार में से गया तीन, इजी और राइट आंसर। लेकिन आंख बंद करके गधे मत बना, वैल्यू रखनी है क्योंकि वेरिएबल है। तो एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करोगे, दो एकम दो, दो का बाद चार, आंसर नहीं है। दो का बाद चार एक एक पांच है, ये आंसर नहीं है। नो तो ना ये था ये था ना ये था, तो ऑप्शन डी है ना। सारे न्यूमेरिकल होते तो मैं आंख बंद करके तीन पे लगता। आइए मित्रों, आइए मेरे दोस्तों, हाँ बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू हमें पता करनी है। गलती से एक्स और वाई में किसी को भी जीरो नहीं ले सकता, ये ध्यान है भाई। इक्वेशन की नहीं एक, तो किसी एक भी वैल्यू रखूंगा, तो जीरो भी नहीं ले सकता, ये तो तय है। तो जीरो लेके क्या ले देंगे? वन लेके करते हैं जी। अगर वन लेंगे तो ये एक्स, मैंने एक्स को फिक्स रखा, वाई को ले लिया, तो ये ना वन बाई एक्स स्क्वायर, और बेटे ये वन अपॉन वन स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा ध्यान से देखोगे, एक एक दो जाएगा माइनस का दो। अब मेरे अनमुन्ने बच्चे, नहीं हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। मेरे बेटे ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कहाँ पढ़ाया हुआ है ये आप ही बताएंगे कि अगर m प्लस वन बाई एम की वैल्यू दो है तो m की वैल्यू क्या होगी? वन बता रखा है। अगर m प्लस वन बाई एम की वैल्यू दो है, m की वैल्यू वन होगी, तो यहाँ m क्या है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू वन होगी। और बेटा अगर x स्क्वायर की वैल्यू वन है तो y तो आप ऑलरेडी वन लेट किए थे, तो वन का स्क्वायर वन, वन और वन टू, मेरे आंसर। एक नजर चाहिए, रश्मि मंदाना नाम और लगा ले, फिर भी बावली रहेगी तू। आ जाओ मेरे बच्चों, नजर चाहिए, नजर चाहिए। सर जी मेरा आंसर आपसे पहले आ जाता है, बहुत बढ़िया एमओ भाई, यही हम चाहते हैं, हमारे छात्र हमसे आगे हैं। कृष्ण भाई इसमें माइनस प्लस का लोचा, कहाँ माइनस प्लस का लोचा? उसमें वो कैलकुलेशन उसमें कराया हुआ है तुम्हें?
एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू वन होती है, समझाया हुआ है आपको, मैं समझाऊं तो बताऊंगा। एक कह रहा डायरेक्ट वन वन नहीं ले सकते, आपको उस प्रिंसिपल को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एक को ही फिक्स करते हैं, दूसरा आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे आपका वन आ रहा है, हो सकता है कुछ और आ जाता, फिर ऐसा ना करो बेटे, इसमें बहुत लोचा नहीं है, साफ सुथरे से समझाई हुई चीजें। जय श्री महाकाल। अब मेरे बेटा ये बताओ कितनी इक्वेशन है, आप कहेंगे सर एक इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी, तो भाई किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। लेट्स मेक इट एक्स एंड पुट बी एंड सी एनीथिंग। सो माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू पुट जीरो इन बोथ केसेस। आप कहेंगे सर क्या कर रहे हो, क्या मजाक चला रहे हो, जीरो रख रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? अगर बी और सी जीरो ले दोगे सर तो बटे जीरो नहीं आ जाएगा? हाँ भाई आ जाएगा, गलत कर रहा हूं मैं। तो सर बी और सी में दोनों को जीरो मत ले देना, किसी एक को जीरो ले लेते, सी को जीरो ले लेता हूं, मान लीजिए सी को जीरो लूंगा तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। और जब यहाँ सी जीरो लूंगा तो पूरा ही जीरो हो गया, हट गया। मेरी बात सुना, ये सी जीरो ले दिया, मैंने सी को जीरो ले दिया तो पूरी ही सेट हो गई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ सी जीरो ले दिया तो ये पूरी कहानी ही खत्म हो गई, क्योंकि जीरो के बटे कुछ भी फिर वो जीरो ही हो जाता है। बी को मैं वन ले लेता हूँ। अब देखिए ये बी की वैल्यू वन है, तो बी की जगह वन रखूंगा तो ए अपॉन वन, मतलब वन प्लस बी की जगह वन रखूंगा तो वन अपॉन ए इक्वल टू वन। सी जीरो था, बी वन था, तो आया स्क्वायर। भाई बी की वैल्यू वन है तो हटा दो, वन आया और अपॉन में ए। मेरे दोस्त अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मेरे मेन मुद्दे को पकड़ो मेरे बेटे, कि कान पकड़ के एक ही चीज समझनी कि सर एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, नहीं तीन वेरिएबल, एक इक्वेशन एक वेरिएबल फिक्स करो, बाकी की जो मर्जी वैल्यू पुट करो। अब सेट करते हैं, आओ। अब मेरे दोस्त हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर स्क्वायर होता तो मैं एक सेकंड में ब्रेक करके दिखा देता चुटकी में आपको आंसर, लेकिन स्क्वायर है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, क्या काम करता सर, नजर चाहिए ए से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी कर देता हूँ। तो ए से इधर मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर, ए से इधर मल्टीप्लाई करूंगा कट के वन आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा ए। आप कहेंगे ठीक बात है सर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सर, ए ये देखो वन इधर लेके माइनस का, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या, ए स्क्वायर की जगह ए माइनस वन, तो ए प्लस वन बाई ए, और माइनस वन इधर आएगा तो माइनस, उधर नहीं ले गए, बराबर के उधर कुछ है नहीं, यहीं प्लेस किया। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, क्या इसके बारे में आपको पता है? हाँ सर पता है ना, ये रहा ना, ये सुंदर सा पिक्चर बना दिया ना, ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू कितनी बनती, तो वन माइनस वन कितना है, जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया जीरो, ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड वेरी मच केयरफुली, कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना करते हैं, है ना। आपसे उम्मीद है कि आप पढ़ाई करेंगे और जो चीजें समझेंगे इन्हें पढ़ के आएंगे, ताकि हम आगे आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।